कोरिया जिला में एसीसीएल चिरमिरी कर्मी के मौत के बाद मृतक कर्मचारी के पत्नी पीएफ ग्रेच्युटी के रुपया ले के अधिकारी ऊपर गंभीर आरोप लगाइस। महिला चिरमिरी थाना में एफआईआर दर्ज करा के कार्रवाई करे के मांग करीस। बता दन के एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र में कॉलरी कर्मचारी पति के मौत के बाद महिला पति के पीएफ और ग्रेच्युटी समेत अन्य रुपया पाए खातिर कई बछर ले एसीसीएल ऑफिस के चक्कर लगावत थी। उन्हें महिला के कहना है कि एसीसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में पदस्थ आरएस बढ़ई के द्वारा गंदा इशारा के संग गलत नियत रखती, जिन कारण ओकर पैसा रिलीज नहीं करे जावत थी। बात नहीं माने के चलत कई बेरा ओला ऑफिस ले भगा दिए जाते। दिनों दिन आरएस बढ़ई के हरकत ले ओहा परेशान हो चुके ही। महिला परेशान होके एफआईआर दर्ज कराए थाना पहुंचिस तो एसीसीएल चिरमिरी के 2 दर्जन ले ज़्यादा लोगन द्वारा एफआईआर नहीं करे के दबाव बनाए गई। संग ही कई स्थानीय नेता मन भी थाना के चक्कर लगा के परेशान करीन। महिला बताइस के एसीसीएल के अधिकारी पति के मौत के बाद जी हाँ एक कति घूस के रूप में बड़का रकम के डिमांड करत ही, तो उन्हें दूसर कति शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण भी करे जावत है। अब देखना होई कि पीड़ित महिला ला कौन प्रकार ले न्याय मिल पावत है। एसीसीएल कर्मचारी थे, बरतूंगा में काम करते थे। उनकी मृत्यु आज से 1.5 साल पहले हो गई है। और क्या बोलते हैं, मैं उनकी मृत्यु के उपरांत जो एसीसीएल में उनके नाम से जमा राशि थी उसके लिए भुगतान के लिए आवेदन की थी जनवरी 2021 में, लेकिन आज तक मेरा भुगतान ग्रेजुएटी और पीएफ के अलावा कोई भुगतान नहीं हुआ। और उससे संबंधित मैं बार बार सबेरिया ऑफिस डीएम ऑफिस तक दौड़ गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बोले कि आपका मकान निजी मकान भी है जो वो एसीसीएल की ज़मीन में है। मैंने नोट भी जमा किया था कि मैं एसीसीएल मकान में मैं नहीं रहती हूँ। तो बोले नहीं रहते हो तो कहाँ रहते हो ये बताओ। जब तुम्हारा ना मकान निजी है, वो मकान जो है वो एसीसीएल की ज़मीन में, उसको खाली कर दो। और थोड़ा सा इशाराबाजी गंदी टाइप करते थे। लेकिन सर मैं ये सोचती थी क्योंकि मेरे बच्चे के अनुकूल पर नियुक्ति भी होनी थी। मैं किसी के अधिकारी के खिलाफ अगर बोलूँगी तो मेरे बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी करके मैं नहीं बोलती थी। लेकिन लास्ट टाइम 14 फरवरी को जब मैं उनके ऑफिस गई हूँ ना, तो वो मेरे से बोले कि तुमको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है। तुमको मैं पहले ही बोला था ना, तुमको बोलता हूँ कि मेरे से अकेले में मिलो, तुम्हारा जीवन संभाल दूँगा, ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसे करके बोलने लगे सर। लेकिन मैं वहाँ से आने के बाद मैं घर में 2-4 लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे अधिकारी बोल रहे हैं, क्या करूं। मंजू शर्मा हैं जिनके 45 वर्ष है, उनके द्वारा चिरमिरी के अधिकारी बड़े साहब हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और कि उन्होंने उनके ऊपर अश्लील इशारा किया और कुछ कमेंट्स किया है, जिसके तहत 354 का 2 एवं 509 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जाँच में लिया गया है। तो इस पर किस प्रकार की आगे कार्रवाई की जाएगी सर? वर्तमान मामले आईपीसी सेक्शंस के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।